Good afternoon, students. In the previous class, we discussed about the deficient demand and its impact. We discussed the impact of deficient demand on employment, on output, and on price. We saw that unemployment rises due to the deficient demand. We discussed that output decreases because of the deficient demand and prices fall due to the deficient demand. Because due to lack of demand, there is more supply of goods and services. डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस ऑलरेडी जो है आपको नीचे जाएगा टू एडजस्ट. Now today we will see the policy measures by the government to control excess demand and deficient demand. So there are two policy measures to solve the problem of excess demand and deficient demand. One is fiscal policy measures and second one is monetary policy measures. So one by one we will discuss the two measures to control the excess demand and deficient demand. इसका मतलब ये हुआ कि जब excess demand and deficient demand का situation arise होगा इकोनॉमी में, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है. गवर्नमेंट इसमें इंटरवेन करता है. सिचुएशन में गवर्नमेंट अपने आप को इंटरफेयर करता है, क्योंकि जो ओल्ड इकोनॉमिस्ट था उसका मानना था कि गवर्नमेंट को इंटरवेन नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक प्रोसेस में. लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, हम सभी को मालूम है कि जनरल थ्योरी जो आया था बुक जेम किन्स का 1936 में, उसमें भी इस चीज़ को जो है बताया गया है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए जब भी इकोनॉमी जो है फ्लक्चुएट करेगा. यदि डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन होगा या फिर एक्सेस डिमांड सिचुएशन होगा, तो गवर्नमेंट को जो है पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए इसको कंट्रोल करने का. नहीं तो सिचुएशन और जो है आपको वर्स हो सकता है. और जो ग्रेट डिप्रेशन आपको 1929 में आया था, उसमें भी ऐसा हुआ था. चूँकि स्टार्टिंग में रिसेशन से आपको पूरा डिप्रेशन में जो है चला गया और जो है डीप होते गया. जो सिचुएशन है डिप्रेशन का वो पूरा डीप होते चला गया था, क्योंकि गवर्नमेंट जो उसमें आपको इंटरफेयर नहीं कर पा रहा था, इल्यूजन के चलते, कन्फ्यूजन के चलते, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो क्रिएट किया था. जैसे जेबीसेस लॉ ऑफ मार्केट हम सभी को मालूम है, जिसका एक फेमस आपको ये है स्टेटमेंट है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि सप्लाई खुद ब खुद डिमांड क्रिएट कर लेगा. लेकिन हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी गुड्स का जब सप्लाई होता है, प्रोडक्शन होता है, तो हम सभी को मालूम है कि उसका जो है उतना ही वैल्यू का मनी जो है, इनकम जो है जनरेट होता है. जैसे 10,000 का मोबाइल यदि प्रोड्यूस हुआ तो उतना इनकम जो है किसी का हुआ, क्योंकि जो मोबाइल को बनाने में जो रिसोर्स यूज हुआ, जो लेबर यूज हुआ, उसको वो पैसा दिया गया. तो कोई चीज़ का जो प्राइस होता है उसका मतलब हो गया वो इनकम, क्योंकि जो भी गुड्स होता है उसका जितना प्राइस देखते हैं, इसका मतलब उसका इक्वल वैल्यू का इनकम जो है जनरेट होता है यदि टैक्स को हटा दिया जाए. तो जो इनकम जनरेट होता है वो सभी इनकम को आदमी खर्च नहीं कर देता है, उसको बचा के भी रखता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जो है फ्यूचर के लिए या प्रिकॉशनरी के लिए उसको जो है बचा के आदमी रखता है. तो सभी इनकम को आदमी कंज्यूम नहीं करता है, और यही कारण है कि डिमांड जो है आपको कमी हो जाता है. सप्लाई के बराबर डिमांड हमेशा नहीं होता, ऐसा जेम किन्स का कहना था. तो हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में उस पर डिस्कस नहीं करेंगे. तो फिस्कल पॉलिसी मेजर्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, देयर आर टू मेजर्स टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. जो एक्सेस डिमांड होगा, ज़्यादा डिमांड हो जाएगा या फिर डिमांड में कमी आ जाएगा,
तो उसको कंट्रोल करने का दो मेजर्स है, एक है फिस्कल पॉलिसी मेजर्स, दूसरा मॉनेटरी। फिस्कल पॉलिसी मेजर्स आर द मेजर्स जनरली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जो पैसा कलेक्ट करता है आदमी से और उसको जो खर्च किया यानी कि बजट रिलेटेड, उसको हम लोग देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसीज मेजर्स आर द मेजर्स रिलेटेड टू बैंक्स, ओके, आरबीआई पॉलिसी, जो बैंक जो है मनी का जो है सप्लाई पे डायरेक्टली जो कंट्रोल करेगा, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। सो वन बाय वन वी आर गोइंग डिस्कस। फिस्कल पॉलिसी पहले देखते हैं। It refers to the budgetary policy of the government or the policy related to revenue and expenditure of the government with a view to correct the situation of excess demand or deficient demand in the economy. तो फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी रिलेटेड टू बजट, बजटरी पॉलिसी। और आपको मालूम है कि जो बजट जो गवर्नमेंट पेश करते हैं, हमारे फिनांस मिनिस्टर जो हैं वो हर एक साल बजट जो है पार्लियामेंट में, संसद में बजट पास होता है। आप सभी इस चीज़ को सुने होंगे और न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं कि बजट जो है वहाँ पे सुनाया जाता है। तो क्या चीज़ से रिलेटेड होता है बजट? बजट जो है इसी से रिलेटेड होता है कि कितना इनकम जो है गवर्नमेंट के पास में, कितना रेवेन्यू जो है वो आया, कलेक्ट हुआ, और कितना खर्च हुआ, कितना उसको खर्च किया जाएगा, किस किस फील्ड में उसको खर्च किया जाएगा, कहाँ कहाँ उसको खर्च किया जाएगा। तो रेवेन्यू जो इनकम जनरेट हुआ, आया, और उसको जो खर्च किया जाएगा, ये जो पॉलिसी होता है उसको हम लोग बोलते हैं बजटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। तो एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने का जो मेजर्स है उसको हम लोग देखते हैं। चूँकि ये आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते रहता है। तो आपको ये चीज़ जो है, आपको इम्पैक्ट भी आपको जानना जरूरी है, इम्पैक्ट भी याद रखेंगे। प्लस में आप कैसे उसको करेक्ट किया जाएगा, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको भी जानना जरूरी है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्योंकि ये दो क्वेश्चन जो है आपको जुड़ा हुआ रहता है। कभी कभी क्वेश्चन जैसे पूछ देगा कि व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप एंड राइट 3 मेजर्स टू करेक्ट इट, तो उस केस में इसको आप लिखेंगे। तो मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, दो टाइप का मेजर होता है कि रेवेन्यू में क्या वो पॉलिसी को अडेप्ट करेगा एक्सेस डिमांड को या इन्फ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए, और दूसरा आपको हो गया जो एक्सपेंडिचर रिलेटेड, जो खर्चा रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट जो खर्च करता है आदमी पे, उसमें क्या बदलाव करेगा ताकि एक्सेस डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो महंगाई इन्फ्लेशनरी गैप जो जनरेट हुआ वो कम हो जाए। तो पहला है टैक्सेस। गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आता है? हम सभी को मालूम है कि हम लोग के पास जो इनकम जनरेट होता है उससे टैक्स लिया जाता है, गवर्नमेंट्स को टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट्स के पास जो रेवेन्यू आता है वो टैक्स से आता है, टैक्स बहुत बड़ा एक सोर्स है। द गवर्नमेंट शुड इम्पोज न्यू टैक्सेस एंड रेज द रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस। जी, ये एकदम आपको याद रखना है कि चूंकि एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड का मतलब ये हो गया कि आदमी के पास में पैसा ज़्यादा हो गया है, मनी ज़्यादा हो गया है, तभी जाके सब ना खरीदना चाह रहा है, डिमांड बढ़ गया है। तो जैसे ही मनी ज़्यादा हो गया सबके पास में, डिमांड बढ़ गया है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा हो गया। एक्सेस डिमांड केस में क्या होता है कि डिमांड आपको ज़्यादा हो जाता है सप्लाई से, और डिमांड ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा पैसा हो गया है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आपके पॉकेट से पैसा ले लेगा। तो गवर्नमेंट आपके पॉकेट से कैसे पैसा लेगा? टैक्स लगा करके टैक्स रेट बढ़ा देगा। पहले यदि 10% टैक्स रेट था तो 20% कर दिया गया, जाइए आपका पॉकेट से पैसा ही ले लिया, आपके पास
इनकम कम हो जाएगा, और जैसे ही आपके पास इनकम कम हो जाएगा, मनी कम हो जाएगा, तो डिमांड भी कम हो जाएगा, आप कम खरीदेंगे। तो या फिर नया तरह का टैक्स को लगा दिया जाएगा, या टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाएगा, तो आपके पास पैसा रहेगा ही नहीं, आदमी के पास में पैसा रहेगा ही नहीं, तो डिमांड कहाँ से होगा, डिमांड कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, पब्लिक डेब्ट और बोरोइंग। अब गवर्नमेंट क्या करता है, टाइम टू टाइम जो है पब्लिक से भी पैसा लेता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, बॉन्ड्स होता है, उसको गवर्नमेंट एक पेपर होता है, वो सिक्योरिटीज जो होता है, बॉन्ड्स होता है, एक जस्ट पेपर है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सबूत हुआ कि आपसे जो हम पैसा ले रहे हैं आप ये लीजिए सिक्योरिटीज़ के रूप में, और या आप हमको पैसा जो है दीजिए, और बाद में उसमें हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो इस इंटरेस्ट के लालच से आदमी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता है। तो पब्लिक डेब्ट, और ये एक तरीका है कर्ज लेने का, गवर्नमेंट जब पब्लिक से कर्ज लेता है तो ये एक तरीका है कर्ज लेने का। सो पब्लिक डेब्ट और बोरोइंग, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज पब्लिक डेब्ट और बोरोइंग। गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरो करना चाहिए। तो सिक्योरिटीज यदि गवर्नमेंट बेचेगा आदमी को, और आदमी खरीदेगा, तो गवर्नमेंट के पास मनी जाएगा, पैसा जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बोरो करना चाहिए। गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से पैसा जो है लेना चाहिए। तो मेन मोटिव क्या है कि आदमी से पैसा ले लेंगे तो पैसा बचेगा ही नहीं आदमी के पास में, तो डिमांड जो है कम हो जाएगा, पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड कहाँ से होगा। तो ये एक मेन जो है मेंटलिटी होता है, लेकिन सब आदमी इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। नेक्स्ट, डेफिसिट फिनांसिंग, इशू ऑफ न्यू करेंसी। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस डेफिसिट फिनांसिंग। डेफिसिट फिनांसिंग का मतलब ये हो गया कि रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। गवर्नमेंट ऐसा करता है कि गवर्नमेंट के पास में यदि मनी कलेक्शन जो है, इनकम यदि कम है, रेवेन्यू यदि कम आया है, लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है, तो इस गैप को भरने के लिए क्या करता है, नया करेंसी को प्रिंट कर देता है। आरबीआई को बोलता है नया करेंसी को इशू करने के लिए, क्योंकि पैसा है नहीं है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है, तो नया करेंसी को जो है आप इशू कीजिए। तो नया करेंसी को यदि इशू किया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपको मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई ऐसे ही बढ़ गया, आदमी के पास मनी आने लगा, तो फिर क्या होगा, फिर डिमांड बढ़ जाएगा। इसलिए इसको रिड्यूस किया, इसको कम किया जाएगा। तो गवर्नमेंट शुड रिड्यूस डेफिसिट फिनांसिंग। डेफिसिट फिनांस नहीं करना है, उसको कम कर देना है। जितना आपके पास में आ रहा है रेवेन्यू उतना ही खर्च कीजिए, ठीक है, तो उसको कम कर देना है। मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तो इससे पहले जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोग बात किए, इट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता है उसका बात हम लोग किए हैं। अब ये है मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट्स स्पेंडिचर, गवर्नमेंट जो खर्च करता है। इसमें क्या है, इट रेफर्स टू गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, इटीसी, पेंशन, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए भी जो खर्च किया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो होता है, गवर्नमेंट जो पैसा देता है आपको, या तो एजुकेशन में देता है, या हेल्थ पे खर्च करता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई चीज़ भी जो खर्च करता है, उसको कम कर दिया जाए। देखिए इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होगा इकोनॉमी पे। यदि खर्च गवर्नमेंट कम कर, उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे उसको हम लोग नहीं देख रहे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड को कैसे कम किया जाए, कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे डिमांड आपको कम हो जाए। तो खर्च करेंगे ही नहीं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, कम कर देंगे खर्च को। तो यदि खर्च कम कर देंगे तो मनी कम रहेगा आदमी के पास में, और मनी कम रहेगा तो क्या होगा, उससे डिमांड जो है कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका है आपको, ये दो मेथड्स को आप याद रखेंगे, मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर। याद रखना ये सब जो कौन सा मेजर्स है, ये सब आपको फिस्कल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट जो कर सकता है। ये ग्राफ भी है, यदि आप आंसर लिखते हैं तो इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड ड्रॉ ग्राफ ऑल्सो, यू शुड शो दिस कंट्रोल मेथड्स, करेक्ट मेथड्स with the help of diagram.
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको है AD1, ये डिमांड कर्व इसीलिए ऊपर गया क्योंकि आपको डिमांड जो है ज़्यादा हुआ, एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड के चलते जो ज़्यादा डिमांड हुआ, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है। और जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाला जो डिमांड कर्व है वो ये है, AD0 है। तो इसको नीचे लाने के लिए, ऊपर वाले कर्व को नीचे लाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग जो मेथड्स देखे हैं उस मेथड्स को अपनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी देखे हैं उसको अपनाना होगा। और जब गवर्नमेंट कम खर्च करेगा, ठीक है, मनी जो है इनकम आदमी के पास कम आ जाएगा, तो डिमांड भी कम हो जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो नीचे चला जाएगा, फॉल करेगा, नीचे की तरफ आएगा। और फॉल करने के बाद जो है वो ओरिजिनल जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। और आपको फिर ये जो इक्विलिब्रियम है E, ये आपको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो मेजर्स है इसको एडॉप्ट करने से मनी सप्लाई जो है कम हो जाता है, आदमी के पास में पैसा कम चला जाता है, कम आता है। और पैसा कम आने से डायरेक्टली जो है डिमांड पे असर पड़ता है, डिमांड कम हो जाएगा, पैसा रहेगा नहीं तो डिमांड कहाँ से होगा। और जैसे ही डिमांड आपको कम होगा तो नीचे की तरफ डिमांड कर आपको शिफ्ट कर जाएगा। तो ये आपको है, ये जो एक्चुअल है ये रिक्वायर्ड है, ये होना चाहिए। सो with the help of this we can show how to correct the excess demand. So we have discussed today how to correct the excess demand. In the next class we will discuss how to correct the deficient demand, और फिर हम लोग देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। कुछ इमेज के साथ जो है इस क्लास को मैं एंड करना चाहता हूँ। देखिए कि एक आदमी किस तरह से टैक्स का जो है उसको लेके आगे बढ़ रहा है। यदि टैक्स को बढ़ाते जाएंगे, ये जितना बड़ा होगा, ये बॉल जितना बड़ा होगा इतना जो है इसको आगे बढ़ने में आपको दिक्कत होगी, यानी कि डिमांड जो है कम होगा। इसको कम करेंगे तो इसका डिमांड जो है फास्टली होगा, तेज़ी में भागेगा। यदि ये छोटा सा बॉल यहाँ पर रहेगा तो तेज़ी में जाएगा, यानी कि इसका डिमांड जो है आपको ज़्यादा भागेगा। इसका लोड को बढ़ाएंगे तो इसका डिमांड जो है आपको कम होते जाएगा, ठीक है। टैक्स नेक्स्ट ये हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो रोड बनाने पे जो खर्च किया जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेगा, कम कर देगा। कि कम कर देने से इसके पास में आपको मनी कम हो जाएगा और डिमांड भी कम हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड the measures to correct the excess demand, the mainly fiscal policy measures we have discussed. In next class we'll discuss the next topic. This is all about today's class. Thank you.